हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे और उससे आगे इस वीडियो में आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर से संबंधित अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जनरल तरीके से दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन में 4 से 5 तो पूछ लिए जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस। दोस्तों, हमने वैसे भी कई टॉपिकों पर वीडियो बना चुके हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, संविधान, हिस्ट्री और दोस्तों कुछ फैक्ट। इनसे संबंधित हमने कुछ वीडियो पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। चलो तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम चैनल पर डेली डालते रहते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो स्थायी स्मृति होती है उसे हम रोम कहते हैं। दोस्तों, रोम का हमारा पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हमारी जो रोम है वो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति के रूप में होती है। नीचे दोस्तों क्वेश्चन 2 में हमने यही बताया है कि रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसके आगे क्वेश्चन 3 हमारा, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, CD रोम का हमारा पूर्ण रूप जो है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। दोस्तों, CD रोम का जो फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी। दोस्तों, CD और रोम ROM इसका जो पूर्ण रूप है रोम का, तो दोस्तों वही है हमारा पूर्ण रूप रीड ओनली मेमोरी। लेकिन दोस्तों, यहाँ CD का जो रूप है हमारा फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, पूर्ण रूप कह सकते हैं, दोनों एक ही होती हैं, बस कहने का तरीका अलग है। जो CD का जो फुल फॉर्म है हमारा, ओनली CD की बात की जाए तो कम्पैक्ट डिस्क और इसके पीछे रोम जोड़ दिया है, तो रोम का तो वही रहेगा हमारा रीड ओनली मेमोरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, यहाँ रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, लेकिन यहाँ कहने के क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन कई भी तरीके से आपको घुमा के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों हम उस क्वेश्चनों को 2 से 3 तरीके से तो आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रैम का जो फुल फॉर्म है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, कई जगह इंग्लिश में भी मिलता है रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखा हुआ, और कहीं दोस्तों हिंदी में भी मिल जाता है। तो आपको दोनों तरीके से आपको याद रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी रैम का फुल फॉर्म। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट की का मेमोरी डाटा हो जाता है? किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा खत्म हो जाता है? दोस्तों, रैम है हमारा। जो कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जो शॉर्ट टर्म है हमारा, जो मेमोरी जो डाटा ख़त्म करने का है, वो रैम है हमारी, जिसकी फुल फॉर्म हमने ऊपर बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके आगे क्वेश्चन 6 है, जावा और C तथा पास्कल क्या किसकी भाषाएं? ये दोस्तों कंप्यूटर की भाषाएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो जावा और C और तथा पास्कल जो हमारी भाषा है वो कंप्यूटर की भाषा हैं। इसके आगे क्वेश्चन 7 है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है वो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आंसर से भी, कि लॉजिकल सिद्धांत पर कौन क्या काम करता है, तो कौन सा कंप्यूटर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे आंसर से भी बना दिए जाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक हमारा होता ही है, तो आपको आंसर से भी क्वेश्चन बना के टाइप करके तैयार कर लेने हैं। आपको दोनों तरीके से आपको याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन घुमा ना सके। दोस्तों, अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन घुमा के ही आते हैं, तो आपको पता होते हुए भी आप उसका आंसर नहीं लगा पाते। दोस्तों, आपको आंसर से भी क्वेश्चन बना के तैयार करना है, और क्वेश्चन एक हम आपको करा ही रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन 8 हमारा, CAD का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, या तो हम तात्पर्य कह सकते हैं, या कह सकते हैं फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, या अर्थ भी कह सकते हैं।
ये तीनों तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने कहा है CAD का तात्पर्य क्या है, यह है। तो CAD के फुल फॉर्म या तात्पर्य कह सकते हैं तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कंप्यूटर में अक्षरों को जो डिजाइन किया जाता है उस वो हमारा CAD के थ्रू होता है। उसकी फुल फॉर्म बना दी गई है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके आगे क्वेश्चन 9 हमारा कि कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण होते हैं, उपकरणों में जैसे दोस्तों आ जाती हैं माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर। तो दोस्तों ये जो उपकरण होते हैं कंप्यूटर के पार्ट भी हो सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 10 हमारा कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है, तो MIPS। दोस्तों जो कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की जो इकाई है वो MIPS है। दोस्तों यदि MIPS की फुल फॉर्म की बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेज। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपके लिए ज़रूरी है, तो हम आपको फुल फॉर्म भी इसकी बता दें। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है आपसे कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है, तो या तो आपको शॉर्ट में MIPS दे रखा होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा ना देकर ऐसे भी दिया जा सकता है आपको फुल फॉर्म में, जो लिखा होगा आपको माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेज। तो आपको दोस्तों फुल फॉर्म में भी आपको याद रखनी है कि MIPS की जो फुल फॉर्म है आप एक बार और सुन लीजिए हमारी, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेज, इसकी फुल फॉर्म है MIPS की। इसका आगे क्वेश्चन 11 है हमारा, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरनेट से जो सूचना लेने का जो कार्य होता है या दोस्तों अनुप्रयोग की जगह हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो या एप्लीकेशन कह दो या ऐप कह दो, इन तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप। इंटरनेट से सूचना लेने का जो ऐप होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं वो हमारा वेब ब्राउज़र होता है। कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र का हम उपयोग करते हैं इंटरनेट से सूचना लेने के लिए। जो ऐप का हम यूज करते हैं वो होता है वेब ब्राउज़र का। इसके आगे है क्वेश्चन 12, ओरेल एक क्या है, तो ओरेकल एक हमारा डाटा सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अब हाँ आपको यहाँ से बता दें आंसर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि डाटा सॉफ्टवेयर है एक, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ओरेकल और 3 आपके अन्य ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी दे सकता है तीनों ऑप्शनों को आपको, लेकिन वो गलत होंगे। लेकिन आपको याद रखना है तो डाटा सॉफ्टवेयर है एक, ओरेकल है एक, या क्वेश्चन से आंसर बना दिए जाते हैं जैसे ओरेकल एक क्या है, तो डाटा सॉफ्टवेयर। इसके आगे है क्वेश्चन 13, OMR का फुल फॉर्म क्या है। तो जो दोस्तों OMR का जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों कभी कभी हमने हिंदी में लिखा है आपको यहाँ पर ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपको दोस्तों इंग्लिश में भी मिल जाएंगे कभी कभी देखने के लिए। ये दोनों तरीके से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आपको इंग्लिश भी याद रखनी है इनकी और हिंदी भी याद रखनी है। तो यहाँ तो हमने हिंदी लिखा है, चाहो तो दोस्तों आप इंग्लिश आप तो खुद लिख लेना। तो दोस्तों हमारा जो OMR का जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके आगे क्वेश्चन 14, IRC का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ये फुल फॉर्म अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, जैसे PC का पूछ लिया जाता है, IC का पूछ लिया जाता है, OMR का पूछ लिया जाता है, IRC का पूछ लिया जाता है। ऐसे बहुत सारी हमारी फुल फॉर्म है दोस्तों, हम धीरे धीरे आपको करा देंगे। इसकी दोस्तों हम कंप्यूटर की दूसरी वीडियो ये हमारी कम से कम 3 वीडियो हम इसकी 3 से 4 वीडियो में अपलोड करेंगे। उसमें दोस्तों हम इतने क्वेश्चन करा देंगे जो कंपटीशन एग्जाम में 80% आपके जो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों और डीपली पढ़ने के लिए तो आप बुक का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों यहाँ IRC का जो फुल फॉर्म है हमारा इंटरनेट रिले चैट, जो IRC का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। इसके आगे क्वेश्चन हमारा 15, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम इसका, तो दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में ये सॉफ्टवेयर का जो मतलब होता है हमारा वो कंप्यूटर प्रोग्राम से मतलब होता है। जो सॉफ्टवेयर का मतलब है जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का जो मतलब है हमारा या अर्थ कह सकते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स से होता है। दोस्तों जो हम कंप्यूटर से क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके नॉन टेक प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेना।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है हमारा, स्काई ड्राइव किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। दोस्तों जो स्काई ड्राइव जो हमारी किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, तो माइक्रोसॉफ्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है हमारी, वो स्काई ड्राइव की क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा का नाम है। तो इसके आगे क्वेश्चन 17 हमारा, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिंग है जो दोस्तों कंप्यूटर को कमांड ले जाने की प्रक्रिया जो होती है हमारी, जो कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं कीबोर्ड या माउस द्वारा, तो उसमें जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम एग्जीक्यूटिंग प्रक्रिया। तो एग्जीक्यूटिंग प्रक्रिया के थ्रू हमारा जो कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसमें जो प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसमें वो कहलाता, उसी की बात की गई यहाँ पर। जो कहलाता है, जो प्रक्रिया कहलाती है हमारी, वो है हमारी एग्जीक्यूटिंग प्रक्रिया। इसके आगे क्वेश्चन 18, किसी प्रोग्राम में वक क्या होता है। तो वक का मतलब है दोस्तों एरर से मतलब है एरर, ERROR, सॉरी दोस्तों ERROR है। तो दोस्तों जो एरर का जो हमारा मतलब होता है जनरल तरीके से वक से मतलब होता है। जैसे दोस्तों लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसी प्रोग्राम में वक क्या होता है, तो वक हमारा एक एरर होता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में ERROR लिखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 हमारा, वाणिज्यिक प्रोग्राम के लिए वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था या कौन सा था। यूनिवॉक। जो यूनिवॉक हमारा जो कंप्यूटर था दोस्तों, तो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो जो यूनिवॉक था हमारा। इसके आगे क्वेश्चन 20 हमारा, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं। दोस्तों हमारी जो रोम है इसकी जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, तो फर्मवेयर कहलाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, वो हार्डवेयर अलग है, एक सॉफ्टवेयर अलग है, लेकिन यहाँ है हमारा फर्मवेयर। तो दोस्तों रोम में जो स्टोर किए गए प्रोग्राम जो कहलाते हैं हमारे, वो फर्मवेयर कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है तो फर्मवेयर क्या है, तो आपको याद रखना है जो रोम में स्टोर किए गए जो हमारे प्रोग्राम है हमारे, वो फर्मवेयर कहलाते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 21 हमारा, मशीन कोड में उच्च स्तर की भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक क्या है। तो कंपाइलर, जो दोस्तों कंपाइलर है हमारा, तो वो मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है एक। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 दिसंबर को हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि जो दोस्तों विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो बनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर को बनाया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो दोस्तों जहाँ जो दिवस पूछा गया है, तो दिवसों से संबंधित हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं। उन दोनों वीडियो में दोस्तों 6 महीने, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 महीनों की हमने अलग वीडियो बना रखी है, और इसके आगे 6 महीनों की हमने अलग वीडियो बना रखी है। उन हमने 6 वीडियो में, दोनों वीडियो में दोस्तों 12 महीनों में जितनी बार दिवस इम्पोर्टेंट होती है हमारी दिवसों से संबंधित, उसमें हमने सभी दिवसें आपको बताई हैं। वो दोस्तों आपको प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में दिवसों से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए, 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाते हैं दिवसों से संबंधित, जो कौन सी दिवस कब बनाई जाती है। दोस्तों हमने उस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो आपको देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगी। और दोस्तों अपनी कंप्यूटर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 23 है, विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कौन बाजार में लाया था। दोस्तों यहाँ को ये कहा गया है, तो विश्व का जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर है वो मार्केट में किसके थ्रू आया था, वो दोस्तों एप्सन के थ्रू आया था। तो एप्सन था दोस्तों हमारा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर को मार्केट में लाया था। एप्सन नाम था उसका, जो कंप्यूटर जिसके थ्रू आया था बाजार में, मार्केट में जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर आया था वो एप्सन के थ्रू आया था। इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टेलनेट का क्या तात्पर्य है। दोस्तों टेलनेट का जो तात्पर्य है हमारा टेलीटाइप नेटवर्क से संबंधित है। दोस्तों यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या टेलीटाइप नेटवर्क किससे संबंध रखता है।
संबंध भी पूछ लिया जाता है। तो टेलनेट से संबंध रखता है दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ही है कि टेलीनेट का क्या क्या तात्पर्य है, किससे संबंधित है, यही पूछ लिया जाता है आपसे। दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क से संबंधित रखता है टेलनेट। इसके आगे क्वेश्चन 25, किसी कंप्यूटर की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो ई कचरा बोला जाता है दोस्तों, जो हमारा किसी कंप्यूटर की कार्य क्षमता को समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को जो कहते हैं हम दोस्तों ई कचरा कहते हैं। इसके आगे क्वेश्चन 26, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस जो आमतौर पर जो उसे हम उसके रूप में हम जानते हैं, उसका नाम है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे क्वेश्चन 27, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर था हमारा, वो ENIAC था। ENIAC भी बोलते हैं इसे दोस्तों। ये दोस्तों इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो दोस्तों ई से हमारा इलेक्ट्रॉनिक, एन से हमारा न्यूमेरिकल और आई से दोस्तों हमारा इंटीग्रेटर और दोस्तों ए से एंड और सी से कैलकुलेटर। तो इसकी जो फुल फॉर्म बनती है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो आपको याद रखना है जो संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय कंप्यूटर जो था हमारा ENIAC था। और फुल फॉर्म की बात की जाए तो एक बार हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर इसकी फुल फॉर्म है। इसके आगे क्वेश्चन 28, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? दोस्तों कुंजी का मतलब यहाँ की होता है, तो दोस्तों उसे प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। जो टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले जो गुण होता है, उसे पहचानने का जो गुण होता है उसे कहते हैं प्राथमिक कुंजी। दोस्तों प्राइमरी कुंजी भी इसे कहते हैं। तो आपको जो दोनों तरीके से पूछ लिया जाती है आपसे, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कुंजी और इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी की। इसका एक क्वेश्चन 29 है, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर तृतीय। दोस्तों ना तृतीया की जगह दोस्तों त्रुटियां हैं, तो मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। आपको याद रखना है जो कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतर या ज़्यादातर त्रुटियां का जो कारण होता है वो प्रोग्राम एरर होता है। तो जो प्रोग्राम एरर होता है दोस्तों जो कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतर त्रुटियों के कारण होता है, से संबंध रखता है। इसके आगे क्वेश्चन 30, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो विलियम इंग्लिस ने दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, या आविष्कारक भी कह सकते हैं। जो माउस जो होता है दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, जो माउस होता है जिसके थ्रू हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो एक मॉनिटर पर कर्सर के रूप में चलता है, वो माउस ही का कार्य होता है। तो उसका जो आविष्कारक था वो थे हमारे विलियम इंग्लिस ने उसका आविष्कार किया था, या कह सकते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, उन्होंने बनाया था, विलियम इंग्लिस ने। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई हुई। ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम चैनल पर डेली डालते रहते हैं दोस्तों। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी जितने बार हमने चैनल पर अपलोड की हैं। दोस्तों हम चैनल पर वही वीडियो अपलोड करते हैं जो दोस्तों प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोस्तों उन वीडियो में हम वही क्वेश्चन डालते हैं। दोस्तों इस वीडियो की चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और संविधान और हिस्ट्री और दोस्तों कुछ फैक्ट दोस्तों हम कंप्यूटर की करा रहे हैं, वो सभी वीडियो दोस्तों हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।